हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम विषय विज्ञान कार्यपाठ 14 तिथि 10 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम, सजीव एवं उनका परिवेश के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक आया है, वो पढ़ लेते हैं। उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है सभी जीव अचानक हुई परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे खाने के लिए कुछ रखा है और ये आ गया चूहा। चूहा आया और हम यहाँ से आ गए हम लोग, यानी एक लड़का आ गया। तो ये चूहा जब खाना खाने जाता, जैसे तुम आए वैसे ही चूहा क्या हो गया, भग गया। तो अचानक हुई अनुक्रिया को क्या बोलते हैं हम, उद्दीपन कहते हैं। तो सभी जीव अचानक हुई परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं, तो वातावरण में होने वाले इन परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। और जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। तो जब धूप हमारे पर ज़्यादा पड़ती है तो मनुष्य क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, और जानवर भी। तो क्वेश्चन दिया है वो कर लेते हैं। क्या बोला है, रसोई घर में अचानक बल्ब जलने से कॉकरोच किस प्रकार की अभिक्रिया करता है। अचानक बल्ब जलने से कॉकरोच अंधेरी की तरफ भागते हैं। तो हमारा ये उद्दीपन हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं, क्या सभी सजीवों में श्वसन होता है। तो होता है। श्वसन का मतलब सांस लेना। श्वसन सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। श्वसन के द्वारा ही ग्रहण किए गए भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। तो कुछ जंतु हैं जिनको सांस लेने में तरीका भिन्न होता है, जैसे केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गिलिस की सहायता से घुली ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। और इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्य पत्तियों द्वारा करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब पढ़ लेते हैं, क्या सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। सभी सजीवों में भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है, बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो जो सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं, जो वो खाते हैं उसको अपशिष्ट करते हैं अपने शरीर में, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। अब गति क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है। अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे सामान्य जमीन से जकड़े रहते हैं, इसीलिए वह गति नहीं करते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल और खनिज एक भाग से दूसरे में प्रवाहित होते हैं। अब हमारा हो गया है ये श्वसन और सांस की लेने की प्रक्रिया में अंतर। सांस लेने की कोशिकाएं और पर्यावरण के बीच सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया। कौन सी, जैविक, सांस में। और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर ही होती है। अब प्रश्न पूछा गया है, सांस लेने की एक जैविक प्रक्रिया है जबकि श्वास एक रासायनिक। तो सांस लेने की प्रक्रिया जैविक और श्वसन एक रासायनिक। तो अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।